हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे 2024 के अंदर MDU यूनिवर्सिटी जो रोहतक के अंदर स्टैब्लिश है और रोहतक के अंदर ही वो यूनिवर्सिटी है 1976 से, उस यूनिवर्सिटी से कोई भी अपना डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि MD यूनिवर्सिटी 2024 के अंदर कौन कौन से जो डिस्टेंस के कोर्स क्या है वो बच्चों को ऑफर कर सकती है और किस सब्जेक्ट से क्या है आप अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर जो है आप कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अपने एग्जाम देंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन के, तो हमारे जो हैंडमेड नोट्स हैं और हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 से, जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हरियाणा से अगर आप अभी एग्जाम देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर क्या है वो आपको मिलेंगे। तो जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर नोट्स वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप गाइस, सबसे पहले आप समझिए कि MD यूनिवर्सिटी के पास जो है 1976 से स्टैब्लिश है, ये दो मोड में बच्चों को कोर्स कराती है। एक तो क्या है कि इसके एफिलेटेड में बहुत सारे कॉलेजेस जो UG PG कोर्स कराते हैं। एक यूनिवर्सिटी का खुद का कैंपस है रोहतक के अंदर, जहां पर एंट्रेंस लेके ग्रेजुएशन मास्टर PhD तक के जो कोर्सेज है वो यूनिवर्सिटी कराती है। बट हर बच्चे का रेगुलर नहीं जा पाता या हर बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या सोचता है कि भाई मैं डिस्टेंस यानी कि से एजुकेशन लेकर अपनी स्टडी को पूरा करूं और आगे चल के एक अच्छी सी नौकरी करूं। तो इस वीडियो में हम लोग यह डिस्कशन करेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज आपको करा सकती है और किस किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। देखिएगा, इस MD यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस का कैंपस है वो MD यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और वो डिस्टेंस के नाम से एक अलग है। तो पिछले 2-3 साल के अंदर यूनिवर्सिटी पहले जैसे डिस्टेंस ऑफलाइन कराती थी, अब यूनिवर्सिटी क्या डिस्टेंस जो कोर्सेज है उसको ऑनलाइन भी कराती है और ऑफलाइन भी कराती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है, इसके लिए बहुत जल्द आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, वो सारी बातें उस वीडियो में क्लियर होंगी। तो यहां पर जो बच्चे बैचलर का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या फिर मास्टर्स का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, अगर 12th के बाद आपको कोई भी कोर्स करना है, जैसे आपका बैचलर ऑफ आर्ट यानी जिसको हम लोग BA बोलते हैं, वो आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। पहले क्या होता था गाइस, MD यूनिवर्सिटी जो है वो मान के चलिए क्या है, डिस्टेंस जो कोर्स कराती थी ना वो सिर्फ ईयरली मोड में कराती थी। मान के चलो जैसे अब 24 से 26 आपका सेशन हो और यूनिवर्सिटी आपको जो कोर्स कराएगी वो सिर्फ साल में एक बार एग्जाम लेगी। बट UGC की गाइडलाइन के हिसाब से अब पिछले 1.5-2 साल से यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया वो सेमेस्टर सिस्टम का है। यानी कि आप कोई भी UG या PG कोर्स अगर करोगे तो वो आपको साल में 2 बार उसके एग्जाम देने हैं। एक बार तो आपके दिसंबर या जनवरी में होंगे या फिर जो सेकेंड सेमेस्टर के हैं वो आपके अप्रैल या मई के अंदर आपके एग्जाम होंगे। तो यहां पर 2 सेमेस्टर में क्या है आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो आपको अगर BA करना है बैचलर ऑफ आर्ट तो वहां से आप कर सकते हैं। दूसरा आपका BCom जो बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है वो भी वहां से आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका BLiv है, जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का जो कोर्स होता है, आप कहीं भी लाइब्रेरियन किसी भी स्कूल में कॉलेज में बन सकते हो, उसके लिए भी बैचलर यूनिवर्सिटी आपको कराती है। और उसके बाद जो BCA है आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी आपका 3 साल का कोर्स कराती है। तो गाइस देखिए क्या होता है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो होता है ना वो हर साल क्या है, जितनी भी यूनिवर्सिटी, देखिए हरियाणा के अंदर मान के चलिए मात्र 2 यूनिवर्सिटी हैं, 2 या 3 यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस से आपको कोर्स कराती है। एक तो है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दूसरी है आपकी महर्षि देन MDU जिसको हम लोग बोलते हैं, तीसरी आपकी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। यानी कि 3 यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस काउंसिल की तरफ से यानी डिस्टेंस ब्यूरो की तरफ से इनके पास परमिशन है। क्योंकि हर साल UGC और डिस्टेंस एजुकेशन का एक अलग से हायर अथॉरिटी है, वो इनको परमिशन देती है हर साल कोर्सेज कराने की। तो हर यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के कोर्स जो है वो नहीं करा सकती। तो अगर आप मास्टर्स के कोर्स 2024 में करना चाहते हो, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है और मास्टर्स आप किस किस सब्जेक्ट के अंदर करते, तो वो भी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। PG के लिए जैसे आपको मास्टर्स हिंदी करना है, यानी कि आगे चल के आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो मास्टर्स ऑफ हिंदी यानी कि MA हिंदी आप कर सकते हो। दूसरा आपका MA इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अगर आप टीचर या कुछ भी बनना चाहते हो तो MA इन इंग्लिश भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपका संस्कृत, जो हमारे देश की भाषा है हिंदी और संस्कृत, तो संस्कृत से भी क्या है आप MA कर सकते हो। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ
इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी क्या है आप अपना मास्टर्स कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं वो भी एमए क्या है डिस्टेंस से 2 सेमेस्टर में यानी कि कर सकते हैं, 2 साल का ये कोर्स है। उसके बाद है एमए ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री से भी कोई भी जो बच्चा है वो भी क्या अपनी एमए कर सकता है। और लास्ट है आपका पॉलिटिकल क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एड से जिस बच्चों को एमए करना वो कर सकता है। उसके बाद 2 और कोर्स हैं जिसको आप डिस्टेंस से कर सकते हो। एक तो आपका बीकॉम के बाद या फिर बीबीए के बाद कोई भी बच्चा अगर मास्टर्स में अपनी डिग्री करना चाहता है, जिस बच्चे ने बीबीए किया है या जिस बच्चे ने बीकॉम पास या बीकॉम ऑनर्स कुछ भी किया है, तो वो बच्चा एमडी यूनिवर्सिटी से एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है कर सकता है। ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है। उसके बाद जो है एम लीव भी क्या है यहां से बच्चा कर सकता है। देखिए जाए गाइस, ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं जहां से आप कर सकते हो। अब यहां पर कुछ ऐसे कोर्स है जिससे आप जो है मास्टर्स नहीं कर सकते। जैसे एमए एजुकेशन का एक सब्जेक्ट है, वो यूनिवर्सिटी आपको रेगुलर में ऑफर करती है, वो यूनिवर्सिटी आपको डिस्टेंस में नहीं कराती है। एक है आपका एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी, वो आपको रेगुलर में डिग्री आपको देती है, उसका एंट्रेंस होता है बाकायदा, आपको रेगुलर जाना होता है। रेगुलर स्टूडेंट के लिए वो भी है एमए इन फिलॉसफी। तो डिस्टेंस के अंदर एमए इन फिलॉसफी आपका सब्जेक्ट नहीं है। और उसके बाद आपका जो है एजुकेशन भी नहीं है आपका, फिलॉसफी भी नहीं है आपका, और ये बहुत सारे 1-2 सब्जेक्ट और हैं जो एमडी यूनिवर्सिटी आपको नहीं कराती है। तो 2024 के अंदर अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे कोई मास्टर्स का कोर्स करना है, तो वैसे तो मैंने आपको रैंडमली सारी चीज बता दी है, बट फिर यूनिवर्सिटी आपका मई जून के आसपास जो आपका प्रोस्पेक्टस जो है रिलीज करेगी अपने डिस्टेंस वाली साइट पर, तो वहां जाकर भी आप इसको क्या वेरीफाई कर सकते हो। और गाइस डिस्टेंस एजुकेशन के लिए देखिए क्या होता है, आप जस्ट आपको बैचलर मान लिया आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है, तो जस्ट आपके पासिंग जो मार्क्स होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है प्रोस्पेक्टस में दिया होता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मास्टर्स करते हो, कुछ कोर्सेज के लिए तो आपको बिल्कुल पास आउट होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं होती है, बट कुछ कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी आपकी कंडीशन भी लगा देती है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोस्पेक्टस में आपको मिलेगी, और जल्दी ही जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर डिस्टेंस से अगर हम लोग करते हैं तो उसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिएगा इस डिस्टेंस ओपन लर्निंग, जैसे इग्नू भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपके डिस्टेंस के कोर्स कराती है, और काफी और यूनिवर्सिटी भी है जो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग कराती है। तो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का गवर्नमेंट का या एचआरडी मिनिस्ट्री का या यूजीसी का यही एक मोटिव होता है कि भाई जो बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग, मान ली किसी के पास पैसे की कमी थी या किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे जो डिस्टेंस से नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए लाइफ टाइम कभी भी आप अपने डिस्टेंस में कभी भी कोई डिग्री ले सकते हो। रेगुलर कोर्सेज के अंदर काफी यूनिवर्सिटी में एज रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, पर काफी यूनिवर्सिटी में वो भी नहीं है। पर डिस्टेंस के अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये यूजीसी ने एक अपने संकेत दिए हैं, ये यूजीसी के नॉर्म्स है कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स डिस्टेंस में देगी जो एलिजिबल है उसके लिए, तो डेफिनेटली उसकी कोई एज सीमा नहीं है, मतलब कोई उसकी एज लिमिट नहीं है। तो इसीलिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और 2024 के अंदर आप सोच रहे हैं कि मुझे यूजी और पीजी में एमडीयू के अंदर डिस्टेंस में एडमिशन लेना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। अब अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कोर्स जो है ऑनलाइन में करोगे, कौन से आप ऑफलाइन में करोगे, और दोनों में अंतर क्या है, और दोनों में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, ये सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।